टुनीशा शर्मा की मौत की मिस्ट्री पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच टुनीशा शर्मा की मां और उनके रिलेटिव्स मीडिया के सामने आए। शीजान और उनकी फैमिली पर कई गंभीर आरोप लगाए। शीजान की फैमिली की तरफ से थोड़ा टाइम मांगा गया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि टुनीशा का जाना हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है और हमें वक्त चाहिए। हम सभी आरोपों पर जवाब देंगे। हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी कतई ना समझा जाए। आज यानी कि मंडे, जैसे कि उन्होंने कहा था कि शीजान की पूरी फैमिली सामने आएगी वकील के साथ में, तो शीजान की फैमिली सामने आई। शीजान की दोनों बहनें, शीजान की मां और शीजान के वकील प्रेस के सामने आए। पहले तो उन सभी आरोपों पर जवाब दिया, फिर प्रेस के सवालों का भी जवाब दिया। और इन सब के बीच में जब शुरुआत शीजान की बहन फलक ने इस प्रेस ब्रीफ की थी, तो उसने सबसे पहली लाइन कही थी कि टुनीशा मेरी छोटी बहन थी, मैं उसकी बड़ी बहन जैसी थी, वो मेरे दिल के बहुत करीब थी, हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और टुनीशा यूँ चली जाएगी इसका अंदाज़ा हम किसी भी तरह से लगा नहीं सकते थे। फैमिली कह रही थी शीजान की कि 7 महीने टुनीशा हमारे साथ रही है, लेकिन हमारे साथ वो बहुत खुश रही। काश कि वो हमारे साथ और रह पाती, हम उसे और ज़्यादा खुशी दे पाते, नहीं दे पाए, उसका अफसोस है। उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं, आरोपों का जवाब तो दिया लेकिन कुछ आरोप भी लगा दिए। आरोप लगाए हैं टुनीशा की मां के रिश्तों को लेकर, साथ ही साथ टुनीशा और मां वनीता शर्मा के बीच के रिश्तों को लेकर। उन्होंने कहा कि टुनीशा की मां ज्यादा पैसा कमाने का दबाव डालती थी, ज्यादा काम करने का प्रेशर डालती थी टुनीशा पर, और टुनीशा काम नहीं करना चाहती थी, वो घूमना चाहती थी, वो लोगों से मिलना चाहती थी। उसे मीडिया पसंद नहीं था, उसे फैमिली पसंद थी, वो परिवार के बीच रहना चाहती थी और ये बातें वो हमसे शेयर करती थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर वो हिजाब पहनने की बात कर रहे हैं तो हिजाब चूंकि 12-14 घंटे आप शूट करते हैं, ये अली बाबा के सेट की शूटिंग की फोटोज हैं जिसमें टुनीशा हिजाब में नजर भी आ रही है। मैं वो फोटोग्राफ्स भी आपको दिखा देती हूँ क्योंकि टुनीशा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसी तस्वीरों को शेयर भी किया था जिन तस्वीरों को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। ये एक तस्वीर है जिसमें टुनीशा हिजाब में नजर आ रही है, टुनीशा के साथ शीजान है और दोनों ने जो कॉस्ट्यूम पहनी हुई है ये सीरियल की कॉस्ट्यूम है। इसमें सामने आपको भगवान गणेश दिख रहे हैं, हाथ में पूजा की थाली दिख रही है और यहाँ पर दोनों ने इस फोटो को लिया और टुनीशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इसे शेयर किया जिसमें लिखा गणपति बप्पा मोरिया और ये हार्ट बनाया है और सबको गणपति चतुर्थी की, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दोनों की तरफ से दी गई। ये एक अच्छी तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि इसमें कॉस्ट्यूम मुस्लिम है लेकिन इसमें भगवान गणेश की पूजा हो रही है। ये शीजान की फैमिली से कहा, शीजान की फैमिली ने आज मीडिया से कहा कि जो धर्म है वो बेहद पर्सनल चीज़ होती है और उसमें आप किसी पर भी कोई चीज़ थोप नहीं सकते। अगर टुनीशा ऐसा कर रही थी तो ये उसकी अपनी चॉइस थी, उसे ऐसा अच्छा लग रहा था। बाकी ये तो सीरियल का हिस्सा है, हिजाब पहनना या फिर सेट पर ही भगवान गणेश को लाया गया था। ये गणेश चतुर्थी के मौके की तस्वीर है जो टुनीशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी और सबसे बड़ी बात ये दोनों बहुत खुश दिख रहे हैं, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। साथ ही एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगी क्योंकि हिजाब का जिक्र किया था वनीता शर्मा ने, साथ ही टैटू का जिक्र किया था, पेट का जिक्र किया था। शीजान की बहन फलक ने यह भी बताया कि पेट रखना टुनीशा की बकेट लिस्ट में था और उसने अपनी बकेट लिस्ट की विश को पूरा किया था जब उसने पेट खरीदा था। तो साथ ही ये बहुत सी तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को आप जितना देखें, ये देखिए फलक बीच में दिख रही है, टुनीशा है, शीजान है, ये बॉन्डिंग साफ समझ आ रही है जिसका फलक ने जिक्र किया आज। ये फलक है, ये टुनीशा है, दोनों बहुत खुश दिख रही हैं और ये पिक्चर्स बताते हैं। देखिए साथ में इन लोगों ने वीडियोज़ बनाए हैं, फलक है, टुनीशा है, साथ में ऐसी चीज़ें आप तभी करते हैं जब किसी को पसंद करते हैं। ये एक तस्वीर टैटू को लेकर, टुनीशा की माँ वनीता ने यह भी कहा था टैटू मुझे पसंद नहीं था, उसके बावजूद फलक लेकर गई थी टैटू बनवाने के लिए। यहाँ टुनीशा बहुत खुश है और जब फलक आज मीडिया से बात कर रही थी यानी कि शीजान की बहन हो, तो उसने कहा कि ये लव ओवर एवरीथिंग यानी कि प्यार को सबसे ऊपर टुनीशा ने अपनी ज़िंदगी में रखा और उसने टैटू बनवाया, लेकिन बहुत खुश है। फलक ने कहा कि ये उसकी बकेट लिस्ट की विश थी जो उसने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए कोट में लिखा भी है। ये देखिए आप पोस्ट, टुनीशा शर्मा ने लिखा है बकेट लिस्ट डन, फाइनली गॉट इंक्ड, यानी कि फाइनली टैटू बनवा लिया है और इससे टुनीशा बेहद खुश थी। टुनीशा ज़िंदगी से भरी हुई थी, टुनीशा की जितनी भी पिक्चर्स आप देखेंगे वो खुश है, वो जिंदा दिल है और वो अपने साथियों के साथ, को एक्टर्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश दिखती है। ये शीजान के साथ में पिक्चर है, इससे पहले भी आपने तस्वीर देखी होगी। ये हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे पर विश करते हुए शीजान की तारीफ़ में कसीदे पढ़े गए हैं। शीजान को तारीफ़ करते हुए लिखा गया है कि मोस्ट अमेजिंग पर्सन जो मेरी ज़िंदगी में है और ऐसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा जो अपनी लाइफ में मुझे इसी तरह से ऊपर रखता है जैसे कि पिक्चर में हम देख रहे हैं। अपलिफ्ट किया हुआ है, यहाँ गोद में उठाया हुआ है टुनीशा को।
ऐसी कई खूबसूरत यादें हैं जो शीज़ान की फैमिली ने आज मीडिया से बात करते हुए शेयर की है और ये बताया है कि शीज़ान और टुनीशा एक साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। वो बाहर घूमना चाहती थी, वो लोगों से मिलना चाहती थी, लेकिन जो टुनीशा की माँ है वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम टुनीशा करे और पैसा कमाए, जिससे कि टुनीशा खुश नहीं थी। ये तस्वीर बाहर की है और फलक ने ये भी बताया कि पहली बार मैं तब मिली थी जब लद्दाख में ये लोग पहुँचे हुए थे सीरियल के शूट के लिए, और उसी दौरान पहली बार मुलाकात मेरी हुई थी टुनीशा से। टुनीशा तस्वीरों में दिख रहा है कि कितनी खुश है, लेकिन क्या वाकई में अंदर से तन्हा थी, अकेली थी? और क्या हाँ, फलक ने एक बात और कही कि बैक टू बैक कॉल करती थी उसकी माँ उसको। जब हम लद्दाख में थे तो एक के बाद एक कई कॉल कर रही थी। कई बार टुनीशा गुस्सा हो रही थी, गुस्से में फ़ोन फेंक दे रही थी। मतलब माँ और बेटी के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, या ये कहिए अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। कई बार टुनीशा परेशान हो जाया करती थी, लेकिन जैसे मैंने कहा, टुनीशा क्या वाकई दिल के अंदर से कहीं से टूटी हुई थी, कहीं से अकेली महसूस करती थी। टुनीशा की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उसने खुदकुशी कर ली? ये तमाम वो सवाल हैं जो अभी भी पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। शीज़ान की फैमिली ने ये भी दावा किया है कि व्हाट्सएप चैट हो या फिर बाकी वो बातें हो, बाकी जो भी डेटा हो, वो सभी पुलिस को मिल गया है, और इन सब डेटा रिट्रीव करने के बाद अगर जुडिशियल कस्टडी में शीज़ान को भेजा गया है, मतलब साफ है कि चैट में ऐसे कोई भी मतभेद की बात नहीं है, चैट में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, बातचीत में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है जो कि शीज़ान को दोषी ठहरा है। परिवार एक बार फिर से सामने आया और कहा कि शीज़ान बेकसूर है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करते हैं, कोर्ट का इंतजार करते हैं, क्या कुछ इस केस में आगे होगा। लेकिन शीज़ान का परिवार दावा कर रहा है कि टुनीशा की मौत शीज़ान की वजह से नहीं हुई। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक।